बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज आपको एक बहुत क्विक टॉप बनाना सिखाएंगे। आप इसे टॉप भी बना सकती हैं, कुर्ती स्टाइल में भी ले सकती हैं और ये बटरफ्लाई स्टाइल का कफ्तान है। इसको बनाना बहुत आसान है, वैसे तो कफ्तान जैसा ही इसका लुक आता है, लेकिन क्योंकि मैं इसको राउंड किया है नीचे से और इससे पहले मैंने इस तरह का नहीं बनाया। मेरी भांजी ने फरमाइश की थी कि उसे बटरफ्लाई स्टाइल का कुछ चाहिए, तो जिसकी वजह से मैं इस टाइप का स्टाइल बना रही हूँ। तो सबसे पहले लेंथ जो मैंने ली है वो 32 इंचेस ली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक लाइन की जो चौड़ाई है जो वो है 2.5 इंचेस, और जो उसकी गहराई होगी फ्रंट से 3 इंचेस और बैक से 2 इंचेस है। इसमें कोई स्लिट ओपन नहीं करूँगी। इसके बाद 5.5 इंचेस के ऊपर जो है वो जैसे हम शोल्डर का मार्क लगाते हैं वो लगा लेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए है कि इसमें स्लीव्स जो हैं वो क्योंकि इसमें अटैच नहीं होंगी और स्लीव्स इसके अंदर जॉइन ही रहेंगी, ये सिर्फ वन पीस में ही सिलेगा। तो जो आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने टोटल जो लेंथ ली है स्लीव्स की वो 16 इंचेस ली है। जो फुल लेंथ स्लीव्स है इसके अंदर फोल्डिंग का भी शामिल है। और मैंने 1 इंचेस कम इसलिए ली है स्लीव्स क्योंकि शोल्डर ड्रॉप होंगे, इसमें कोई स्टिचिंग का मार्क नहीं होगा, तो इस वजह से वो जो लेंथ है वो कवर हो जाएगी उसके साथ। उसके बाद जो है आपके ऊपर है कि आप इसको थोड़ा सा फिटिंग वाला सीना चाहें या थोड़ा सा लूज सीना चाहें। मैं जो है वो सबसे पहले क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा फ़िलहाल लूज़ सी रही हूँ, लेकिन मैं कच्ची सिलाई पहले करूँगी और अपनी नीज़ के ऊपर पहना के उसको देखूँगी कि किस तरह की इसके ऊपर फिटिंग अच्छी लगेगी। उसके बाद मैं फिटिंग इसके ऊपर कम या ज़्यादा कर लूँगी। तो ऊपर शोल्डर से लेकर 7 इंच पे मैंने मार्क किया है क्योंकि जो है वो जगह चाहिए। ये वन स्लिप होगी, स्लिप स्टाइल से पहना जाएगा तो इसमें गुंजाइश होनी चाहिए, थोड़ा ईज़ होना चाहिए, कमीज़ की तरह से फिटिंग नहीं होगी। और उसके बाद मैंने चेस्ट का मार्क लगा लिया 8 इंचेस के ऊपर। मैं इस एंगल से आपको शायद दिखा दूं तो शायद आपको वाज़े नज़र आए। जो फ्रंट की जो ओपनिंग है 4 इंचेस है, जो रिस्ट के पास से फिटिंग होगी। उसके बाद मैं एक तिरछी सी लाइन खींच लूँगी जहाँ पे मैंने चेस्ट का मार्क लगाया है, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, यहाँ से गोलाई आएगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सींगे तो नोकें सी बनेंगी और नोकें जो है वो फिटिंग के लिए ठीक नहीं होती, उससे फिटिंग अच्छी नहीं बैठती। तो इसमें थोड़ी सी मैं गोलाई इस तरह से लेके आऊँगी और उसके बाद जो है हम कमर की फिटिंग करेंगे और हिप्स की फिटिंग करेंगे। ये इस तरह से गोलाई आ गई। अच्छा, जहाँ से हमने चेस्ट का मार्क लगाया है वहाँ से लेकर 5 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे तो वो हमारा जो है वेस्ट का मार्क का निशान लग जाएगा। और जो वेस्ट का जहाँ पे निशान लगाएंगे वहाँ से 5 इंच नीचे करके और लगाएंगे तो वो हमारा हिप्स का निशान बन जाएगा। आप चाहें तो हिप्स जो हैं वो थोड़े से और खुले रख सकती हैं। अगेन मैं जो है वो पहले अपनी नीज के ऊपर अपनी भांजी को पहना के देखूंगी, उसके बाद मैं इसकी मुकम्मल फिटिंग करूंगी। अच्छा, जो वेस्ट है वो थोड़ी सी मैं फिटिंग वाली रख रही हूँ क्योंकि इससे स्टाइल जो है वो अच्छा आएगा। तो क्योंकि 8 इंच जो है वो निशान है चेस्ट का, 7 इंच कमर का निशान है और 8 इंच मैंने हिप का मार्क लिया है। उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं कितना सारा फैब्रिक है, लेकिन इस फैब्रिक को अब हम शेप देंगे। अब शेप किस तरह से देना है, जो बिल्कुल कोना बना हुआ है यहाँ से ना 6 इंच के ऊपर निशान लगाएं और उसके बाद इसको राउंड कर लें। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, मैं फ्री स्टाइल से बनाते हैं तो उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे आराम से मुझसे बन जाता है, मार्किंग करके कम ही होता है। तो 6 इंचेस पे आप मार्क लीजिए और उसके बाद जो कर्व आपको बनाना है वो थोड़ा ऊपर तक बनाना है ताकि जो लुक है वो थोड़ी सी अच्छी आए। और
इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद आपको अगर इसको ट्रांसफ़र करना है निशान को दूसरी तरफ, तो ये निशान जो है वो आप पिन जो है निशान के ऊपर लगाकर और उसे फिर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लें। मैंने ये चौक आसान है क्योंकि ये इसको ऊपर हाथ फेरेंगे तो ये निशान मिट जाएंगे, लेकिन अगर आप सीधे और मार्किंग जो होगी वो सारी सीधे कपड़े पे होगी। आप इसको उल्टे साइड पे नहीं बनाइएगा क्योंकि हमने सारी स्टिचिंग जो करनी है वो सीधी साइड पे करनी है। अब हम नेकलाइन भी कटिंग कर लेंगे और पहले बैक की नेकलाइन कटिंग करेंगे और उसके बाद इस तरह कपड़े को सेपरेट करके और फ्रंट की भी नेकलाइन कर लेंगे। इसमें कोई स्लिट ओपन नहीं होगी बैक पे। अब कपड़े को बिल्कुल सीधा करके पिन अप करके और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लूँगी। अगेन मैं पहले कच्ची स्टिचिंग करूँगी, इसके बाद अपने नीज के ऊपर ट्राई करूँगी। अगर आप स्टाइलिंग करना चाहें, इसके ऊपर कुछ लगाना चाहें तो डेफिनेटली करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी नेकलाइन रेडी कर ली है, 1 इंच के ओरे पट्टी लेकर और उसको स्टिच कर लिया है। अब ये आप फिटिंग के निशान देख रहे हैं, मैंने इसको पहले स्टिच किया, उसके बाद उसको ट्राई करा अपनी नीज के ऊपर और मुझे इस स्टाइल के हिसाब से फिटिंग जो है वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको 1/2 इंच जो है वो दोनों साइड से बढ़ा के स्टिच कर लिया है। प्लस एक और चीज़, क्योंकि ये एक ही उसमें सिला हुआ है, तो मैंने हिप का जो मेरा मार्क है वो 2 इंच ऊपर करके मैंने ख़त्म किया है। उसका रीज़न ये है कि इससे बैठने में और उठने में आसानी होगी, प्लस कपड़ा चिरेगा नहीं। तो और क्योंकि ये चारों तरफ से वैसे ही बंद है, तो साइड से स्लिट अगर मतलब ऊंचा भी हो जाता है तो कुछ स्किन वगैरह शो नहीं होगी। तो इस रीज़न की वजह से मैंने जो है वो 1/2 इंच बढ़ा के लिए, क्योंकि इस स्टाइल पे थोड़ी सी ढीली स्टिचिंग अच्छी रहेगी, फिटेड स्टिचिंग अच्छी नहीं रहेगी। मे बी बड़ी जो लड़कियां हैं उनके लिए अच्छी हो, लेकिन छोटी बच्चियां जैसे 8-9 साल की बच्ची हैं, 7 साल की बच्ची हैं, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा फिटिंग अच्छी नहीं लगेगी। इसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि ये प्रिंटेड है और मैंने डिफरेंट चीज़ें मैं इस पर ट्राई कर रही थी, रिबन्स वगैरह, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये बेल मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने कटिंग कर लिया है और इसको इस तरह से मैं यूटिलाइज़ करूँगी कि बीच बीच में इसको बटन्स जैसे होते हैं उस तरह लगा लेंगे। लेकिन अगर आप को कोई मुनासिब लगती है, क्योंकि मेरे लिए बाज़ार जाना और फिर सिर्फ स्पेसिफिकली एक स्टाइल के लिए कोई बेल वगैरह तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, और तो इसलिए घर पे मेरे पास कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं कर रही। तो बेल के ऊपर मैंने इस तरह से बीट जो कुंदन मिलते हैं, अगर इस तरह से मैंने लगा ली तो ये प्रोमिनेंट हो रही है, और यही इसी तरह से मैं स्लीव्स के बीच में भी लगाऊंगी और एक बीट लगा लूँगी। फ़िलहाल तो मैं देख रही हूँ कि एक ही अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं रख के देखूँगी 2-3, अगर अच्छी लगेगी तो उसे भी ऐड कर लूँगी। अब ये मेरे पास रेडी हो गया है और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैंने इसके बीच बीच में कुंदन लगा लिए हैं, थोड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है। मेरे पास इनफ बेल नहीं थी, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं साइडों में लगा सकती, तो इस तरह से मैंने लगा लिए हैं। और अगर आपके पास बर्निंग टूल है तो इस तरह नेट को जो है वो साइडों से कट आउट कर ले, नहीं तो मैं स्निपर की मदद से अभी इसको क्लीन कर लूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगा। और जो इसकी मेरी नीस पहनेगी और उसकी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगी, तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, तो इस वजह से मैंने वेट नहीं किया कि वो स्कूल से आए और ट्राई ऑन करे और मैं पिक्चर्स लूँ। तो अगर आप पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको मेरे इंस्टाग्राम और या फेसबुक पेज में से किसी एक पे जाके देखना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है वो ज़्यादा अपडेटेड रहता है, तो अगर आप वहाँ पे जो है मुझे फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं डिफरेंट स्टाइल सीती रहती हूँ और अपडेट करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे बनिस्बत मेरे यूट्यूब चैनल के और मेरे फेसबुक पेज के। ओके,
तो अब मैंने इसको लगाने के बाद इसको हाथ से पक्का भी कर लिया है, और आप चाहें तो पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, आई थिंक UHU यूज़ होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग क्या यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे बीड्स के लिए जेम ग्लू मिलता है, और हॉट ग्लू गन जो होती है वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप इनको वॉश करते हैं कपड़ों को तो वो ठंडे पानी की वजह से जो ग्लू होता है वो निकल जाता है। तो जो फैब्रिक के लिए अच्छा वाला ग्लू होता है ना, जो पानी में नहीं निकले वॉश करने के बाद भी, वो यूज़ करिएगा। कुंदन के लिए भी वही यूज़ करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या यूज़ करते हैं। बहरहाल ये है फ़िलहाल के लिए, और मैं अपडेटेड वर्जन ज़रूर इसका करूँगी जिसमें मेरे पास होपफुली सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और मैं प्रिंटेड पे करना बताऊंगी, क्योंकि प्रिंटेड कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और सादे कपड़े पे तो कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकता है। तो प्रिंटेड जो इस तरह का बिजी स्टाइल होता है ना, मैं उसके ऊपर बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे ड्रेसेस सिए हैं, तकरीबन 15-20 के करीब, और वो ड्रेसेस जो हैं वो मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी। और बिल्कुल सेम फैब्रिक में मैं एक और आपको स्टाइल बनाना सिखाऊंगी मेरी बेटी के लिए। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी स्टाइल, क्योंकि इसमें विंग्स हैं, और जब उसने ट्राई ऑन किया था मेरी बेटी ने, तो वो ये कह रही थी कि मुझे पर मिल गए हैं, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बिल्कुल सेम स्टाइल में सीऊंगी। मेरे पास कपड़े के लेफ़्ट ओवर पीसेस थे, और मैं ज़ाया नहीं करती कपड़ा, तो ये मैंने अपनी भतीजी के लिए छोटा सा सी लिया था। और इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो मैं एक वीडियो में कंबाइन करूँगी, ताकि आपको अपनी छोटी बच्चियों के लिए या बड़ी बच्चियों के लिए आइडियाज़ मिल सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालती रहूँगी, ताकि आप लोग जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन सीख सकें। और अगर कोई फरमाइश है तो बिल्कुल मुझे बताइए, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के, किस साइज़ के कपड़े ज़्यादा सीखना चाहते हैं। होपफुली बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस हैं जो मैं लेकर आ रही हूँ, और जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।